चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। चलिए जवाब दीजिए पहले प्रश्न का, और थोड़ा इजी रहेंगे क्वेश्चन क्योंकि संज्ञा वंज्ञा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तेजी से रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता दे दिया है, ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिला था, और इससे प्रतीत होता है कैसा है, आपका भाव को दर्शा रहा है ना, मनुष्य का मनुष्यता जो कि भाव को दर्शा रहा है। इस कारण से ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन कैसा है, तन कैसा है, उभयलिंग है, नपुंसक है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तन कैसा है ना, हमने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि कभी भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अगर पहचान करना है तो एक शब्द होता है कैसा, है ना, और एक होता है आपका कैसा कैसी, है ना, कैसा और कैसी से। अगर आपका जवाब कैसी से आता है तो समझिए कि स्त्रीलिंग होगा, अगर कैसा से जवाब आता है तो आपका पुल्लिंग होगा। जैसे तन कैसी है तो क्या आप जवाब दोगे क्या, तन कैसी ये बोला जाता नहीं, तन कैसा है तो कैसा से जवाब निकला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको फॉलो करना है। अगला है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है। से शब्द जो कि आपके अलगाव में होता है वो किस में होता है, तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, अपादान कारक में होता है ना, अपादान कारक, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। चलिए यहाँ पर हमने बताया था कि एक वचन बहुवचन में कुछ आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, और याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया है कक्षा, प्रत्येक, प्राण और आपके आंसू। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रत्येक है यह हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन वो आप कह सकते हैं वो आपके हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, कितने बजे से समझा देते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। 5 का जवाब देना है। वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने आधारों पर करते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर कि यहाँ पर कर सकते हैं कितने, तो आपके 2 प्रकार से। कौन कौन से होता है, तो आपका एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर देखो दिया गया नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सरल प्रश्न होता है और जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और गलती करके आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यार वहाँ तो नहीं था और इसकी वजह से गलत हो गया ना। एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कौन सा, तो आपका दिया है मनाही, खुशी और आपका विद्युता। ये तो आपके भाव हैं, लेकिन जो आपका सोना है, सोना ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आपका नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है। अब बताइए, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रुद्ध। तो सिंपल सी बात कहेंगे कि इसमें से सबसे साधारण शब्द कौन सा लग रहा है, सबसे साधारण कौन सा लग रहा है, तो आपका क्रोध लग रहा है। यही आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है आपके संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बोल देते कि विशेषण बताओ तो भैया हम बोल देते क्रोधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द बताइए, तो दूध क्या होता है, नापा जाता है, तौला जाता है ना, तो ये क्या होता है आपके द्रव्य में आ जाएगा। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा आपका बन जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं आपकी कौन सी हैं। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं, सेना दिया है, कुंज दिया है, परिवार दिया है। तो भाई जब सेना दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर तो नहीं कह सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है यौवन दिया है, लोभ दिया है और आपका मोह दिया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से आपको पता चल गया कि इसमें क्या है, तो आपकी भाव को दर्शा रहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, तो लड़का की एक देखो, कोई लड़का हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, बात तो लड़का की होती है, और लड़का क्या हो जाएगी, जाति होती है। ठीक है, लड़का क्या होती है, जाति होती है। तो जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर 11 नंबर में, 11 नंबर में बी नंबर। तो बिल्कुल सही है। देखो बुढ़ापा है ना, बूढ़ा है तो आपकी संज्ञा हो गई, लेकिन बुढ़ापा दे दिया है तो कैसा होगा, भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। 12 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जाति। अब ये देखिए, मिठास दिया है, चतुराई दिया और आपका सुंदरता दिया है, तो हम लोग तो ये कहेंगे ना कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की क्या होती है, जाति होती है। पेड़ की क्या होती है, जाति होती है। किसी भी पेड़ को हम लोग जात के माध्यम से तो पहचान सकते हैं, या अदर कोई ऑप्शन होता है, नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया है
कि सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती है। अगर हम सेना की बात कर देते हैं, दल की बात करते हैं, सभा की बात करते हैं और कक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हम यही कहेंगे ना, यहाँ तो यही करेंगे सेना में बहुत लोग होते हैं, दल में भी बहुत लोग होते हैं, अर्थात ये दर्शाएगी किसमें, तो आपको समूह को दर्शाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, चलिए यहाँ पर बताइए। तो भाई शिक्षक कोई भी हो, शिक्षक शिक्षक ही होता है। ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। ज्यादती क्या दिया है, ज्यादती दिया है, मतलब ये भाववाचक संज्ञा क्या पूछा गया है, इसका विशेषण क्या बनेगा। तो भाई ज्यादा शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा, जो कि ऑप्शन का यहाँ पर ये हो जाएगा ज्यादा। अगला प्रश्न दिया है ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है। चलिए ग्रामीण दिया है, ये प्रश्न आपका पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आपका है। तो यहाँ पर ग्रामीण का जो संज्ञा रूप होता है क्या होता है, तो जवाब भी आ रहे हैं बी नंबर ग्राम। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम बनता है। इसका जो संज्ञा रूप बनेगा वो ग्राम बन जाएगा। अगला दिया गया है भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है। देखो जिस पर समझाने की जरूरत होगी वो हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। जिस पर जरूरत नहीं है उस पर बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है और आंसर लगाना है। जिसमें हमें लगेगा कि नहीं इस पर समझाने की जरूरत है उस पर हम आपको जरूर समझाएंगे, ठीक है। चलिए बस आपको रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि समझाने वाली क्लास तो एक पहले आपकी हो चुकी है, ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा शब्द आपका कौन सा है, तो लालिमा है, निराश है, अनुच्छेद और आपका विवाह है। तो हम लोग कह सकते हैं लालिमा जो कि एक दर्शा रहा है, भाव को दर्शा है ना। बोलेंगे अगर ये पीला है, लाल है, लालिमा छा रही तो अपने अंदर एक भावना भी जगेगी ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। अब नदी दे दिया है, अब ये बताइए नदी एक होती है बहुत होती हैं। तो नदियां तो बहुत होती हैं ना, अगर एक होती तो हम पर्सनल बोल देते कि नदी भाई एक है, तो हम लोग व्यक्तिगत में बोलते। लेकिन नदियां तो बहुत होती हैं, वो कौन सी नदी है तो बताया नहीं गया है। तो इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर आपका जातिवाचक हो जाएगा। अगला दिया गया है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। अब आप कहोगे कि सर यमुना तो एक ही है, ज्यादा तो आपकी है नहीं है। तो यमुना जब आपकी एक ही है तो आपकी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, और पर्सनल है तो बात आपका हो जाएगा कौन सा, डी यहाँ पर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका बन जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाव को दर्शाने वाला है। मिठास है, मिठाई है, मीठी और आपका मीठा। अब ये बताइए इसमें आपका जो भाव है किसमें होगा, भाव किसमें होगा, भाव होगा मिठास। ये एहसास कर सकते हो कि नहीं हाँ इसमें मिठास है। अगर आपसे बोला जाए कि ये लीजिए मिठाई चेक करके बताइए कैसे, तो आप लोग मिठास है या नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर मिठास, ठीक है, जो कि भाव को होगा। अगला एक कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। अब ये बताइए कई कक्षा है ना, क्या है भाई कक्षा है। अब कक्षा में बताइए कौन लोग रहता है, बहुत लोग रहते हैं। जब बहुत लोग रहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या बोल देंगे, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इसलिए समूह में हो जाएगा। अगला है सीमित शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। ये अच्छा समिति दिया है। अब समिति दिया है तो बताइए समिति में एक लोग होते हैं या बहुत लोग होते हैं। एक लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो आप कहोगे सर कि समिति में बहुत लोग होते हैं, और जब बहुत लोग होंगे तो आपका बात क्या हो जाएगा, वो आपके समूह के रूप में होगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न से अगला है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का, अब हम आपसे पूछे कि कावेरी, तो भाई कावेरी एक तो है नहीं है कि बहुत हैं, बहुत है कि एक है, एक है ना। कावेरी तो भाई एक ही है ना, कावेरी नदी एक ही है जो कि आपके दक्षिण भारत में है। तो कुल मिला के यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा बी नंबर आपका एक है, तो आपका बन जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुआ करते हैं। संज्ञा सर्वनाम में बिल्कुल इजी होती है, संज्ञा कोई कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब ज्यादा लगा लोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। चलिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाव को दर्शाने वाली जो आपकी संज्ञा है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर है पुरुष है, क्षत्रिय है, प्रभु और आपका बंधुत्व। क्या निकल आया, बंधुत्व जो निकल रहा है, यही ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है। होली दिया है, पूर्व दिया है, कौवा दिया और आपका हिमालय दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो होली एक होती है, पूर्व एक होता है, हिमालय एक होता है ना। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिला भी था। यहाँ पर ऑप्शन सी कौवा, जो कौवा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका अच्छा नहीं है, 25 में नहीं है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी कौवा। कौवा क्या होती है, जाति होती है ना। कौवा एक तो होंगे नहीं, बहुत होते हैं, तो आपकी कौवा की जाति हो जाएगी। अगले दिया सूर्य की भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। वैसे टेस्ट पेपर हमने रात 8:30 बजे उसे कवर कराया था, है ना। चलिए यहाँ पर दिया है सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। चलिए सूर्य का भाववाचक होता है सौर्य। क्या बनता है, सौर्य बनता है। यहाँ पर गलती मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, बी हो जाएगा, सौर्य होता है, ठीक है। अगला दिया है मना। मना की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। मना जिसे होता है मना करना, मना करना बोले ना, मना करना। तो मना करना के अकॉर्डिंग बोले मना ही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मना ही कर रहे हैं। तो इसका जो आपका बनेगा वो आपका बने कौन सा, सी। मना की भाववाचक होती है मना ही, ठीक है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला दिया गया निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। कह रहा वह इनमें से एक को जानता है। अब ये बताइए, कह रहा है संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। संज्ञा, अब बताइए इनमें से आपकी संज्ञा क्या हो सकती है, इनमें से संज्ञा क्या हो सकती है। इनमें से होगा नहीं, वह भी होगा नहीं, ये नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं जो एक है ये एक की संज्ञा होगी। क्या होगी, एक ये संज्ञा होगी। अदर आपके यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, अर्थात अदर आपके यहाँ पर सर्वनाम होंगे, ठीक है ना। तो इस कारण से हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं तो बता दें वह या ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, लेकिन ये जो आपका होगा एक संज्ञा को दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए, यही गलती हो सकती थी और कोई गलती नहीं है। यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा बताइए। अब यहाँ पर क्रिया के अनुसार आपको संज्ञा बताना है, ठीक है। क्रियात्मक संज्ञा पूछा गया है, कह रहा मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। अब ये बताइए कि इसमें क्रिया के हिसाब से कौन सी बनेगी। क्रिया में तो क्रिया कौन सी आपकी है, तो यहाँ पर देखो मंत्री जी क्या क्रिया है, क्या व्यवस्था क्रिया है, क्या नहीं। यहाँ पर ठहरना जो आपकी है स्टॉप है ना, ये आपकी बन जाएगी। स्टॉप जो करना है वो आपकी क्या है, तो आपका यही तो आपकी बन जाएगी ना। तो क्रियार्थक संज्ञा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठहरने, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न से अगला दिया गया है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। यहाँ पर बताइए संज्ञा मतलब दिया है इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अभी बताइए जो चंद्रगुप्त है वो आपका कौन सी आपकी बन जाएगी, भाववाचक बनेगा, क्रियार्थक बनेगा, व्यक्तिवाचक बनेगा या जातिवाचक बनेगा। तो आपसे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त हैं ना, कई चंद्रगुप्त हैं। इसका मतलब है कि एक तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक, एक की बात करेंगे नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम भी रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे क्या, इसलिए बोलेंगे हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला दिया गया है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं। बताइए कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से जो आपके बनाए जाते हैं ये आपके सभी बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इन सभी से मिलाकर क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। बताइए व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि क्या होता है भाई, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, संज्ञा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिस सेट में, काफी हद तक मिलता है, कठिन टेस्ट पेपर में ये मिल जाता है ना। तो बताइए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, तो अच्छी बात है कि आपका बी आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गांधी आपकी व्यक्तिगत की हो गई, लेकिन राष्ट्रपिता की बात हो गई तो यहाँ पर भाव होगा, और एक में आपको दिख रहा है भाव यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, बी आपका व्यक्तिवाचक से भाववाचक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए निम्न से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। अमीरी है, कमल है, सुंदरता है और आपका करुणा है। तो आप जवाब दोगे कि सर यहाँ पर आपका तीन तो आपके यहाँ पर भाव आपको दर्शा रहे हैं, लेकिन आपका कमल जो आपका है ये भाव को नहीं दर्शा रहा है ना। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन का बी हो जाएगा, कमल। अगला दिया है फिसलन। फिसलन क्या है, तो भाई फिसलोगे ना, बोलोगे आगे मत जाइए, वहां पर फिसलन बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मतलब है वहां पर भी क्या दर्शाएगा, वहां भी एक दर्शाएगा, भाववाचक संज्ञा को दर्शाएगा। इस कारण से ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा आपकी है, ठीक है। अगला दिया गया है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से आपकी बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से, तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो किस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 36 को ऑप्शन भी हो जाएगा 5 प्रकार से। अब 5 प्रकार क्या होती है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा आपकी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला दिया गया है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। अभी बताइए हिमालय एक है या आपका दो है। यहाँ पर बताइए हिमालय एक है या आपका दो है या आपके बहुत ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर हिमालय तो एक ही होता है। जब हिमालय एक ही होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन बने आपका यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का बताइए एक होता है या बहुत होते हैं। तो हम लोग कहेंगे लड़का तो भाई कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बोल देते हैं लड़का है। तो लड़का क्या है, तो यहाँ पर आपका व्यक्तिबंध होगा नहीं, जातिवाचक आपका जवाब बन जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। मोहन, लड़का, दिल्ली और बीमारी। बीमारी यहाँ पर क्या है, तो बीमारी आपकी बनी यहाँ पर आपकी कौन सी, तो आपकी भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 40 नंबर में दीजिए, कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है।
तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हो जाएंगे भाई? व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 होते हैं। हमने बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 होते हैं। ये आपके कौन कौन होते हैं? तो एक होती है रूट संज्ञा, एक होती है यौगिक संज्ञा होती है, और आपका एक होती है योग रूट संज्ञा होती है। ठीक है ना? तो तीनों आपको इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे, रूट संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूट, है ना? रूट, यौगिक और योग रूट के बारे में आप तो लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, कौन सा इसमें से आपका है। यहाँ पर आपको बताइए 41 नंबर में कि कौन सा इसमें से आपका सही हो जाएगा। पानी बताइए, जो पानी होती है क्या होती है? द्रववाचक संज्ञा होती है। पानी क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कुंज में क्या होते हैं? बहुत लोग होते हैं। कुंज में बहुत लोग होते हैं तो आपकी समूह हो जाएगा। जुलाई जो बताइए एक ही होती है। जुलाई कितनी होती है? एक ही होती है तो आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैना जो आपकी चिड़िया है वो आपकी कैसी होती है? तो आपकी जाति होती है, इस कारण से आपका हो जाएगा। कुमला के यहाँ पर जो आपका बना है कौन सा बना है? इसका आपका 4 हो जाएगा, इसका आपको बन जाएगा 3। तो 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा आपका नहीं है। चलिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम आपके सामने होगा उससे भी आप डरेंगे नहीं, चाहे SSC GD हो, चाहे UPSI भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेगुलर रहेंगे। आप हिंदी से डरेंगे नहीं। और अगर आपको टाइम ही पास करना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी बोर्ड के सामने जो व्यक्ति पढ़ा रहा होगा 25 क्वेश्चन आपको पढ़ाएगा, आपसे कमेंट पूछेगा कि बताइए क्या होगा, और आप भी बड़े आराम से प्यार से जवाब देते रहोगे कि सर इसका ये होगा, सर इसका ये होगा। ये तो होगा नहीं और कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास होता है। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी आपको मिल रही होगी। ठीक है ना? चलिए, तो बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। भीड़ दिया है, कक्षा दिया है, दौड़ दिया है और आपका सभा दिया है। 42 की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या जाने बात बनेगा? तो कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़ है, कक्षा है, सभा है। ऑप्शन सी हो जाएगा दौड़। दौड़ जो आपकी समूहवाचक संज्ञा आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? चलिए 43 का जवाब देना है, 43 नंबर में। तो यहाँ पर देखो द्रव्यवाचक संज्ञा है तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा दूध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया है गाय कौन सी संज्ञा है? गाय, तो बताइए गाय एक होती है बहुत होती हैं? गाय एक होती हैं या बहुत होती हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 44 नंबर में कि आपकी गाय की जात होती है ना, एक ही जैसी होंगी, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गाय चाहे काली हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, वहां पर आप बोलोगे गाय गाय ही है ना, इस कारण से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी है? संज्ञा कौन सी है? तो नियमित दिया है, पाश्चात्य दिया है और आपका अनुशासन। याद रखिए जो आपका अनुशासन होता है ये क्या होता है? तो निम्नलिखित में से विशेषण में से संज्ञा, मतलब यहाँ पर जो अनुशासन है ये विशेषण से आपको संज्ञा बनाई गई, इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा अनुशासन। अगला दिया है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपका कौन सा है? संज्ञा शब्द कौन सी है? सभा दिया गया है, गहरा दिया है, हरा दिया और आपका पतला दिया है। हमने आपको विशेषण में भी बताया था कि जो आपकी क्या होता है गहरा है और ये आपका क्या है तो आपका हरा है, ये सभी विशेषण में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सभा है वो आपकी संज्ञा में आएगी, और संज्ञा में कौन सी आएगी? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर संज्ञा में, इसमें सभा में बहुत लोग होते हैं, समूह में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद आपको बताना है। पशु चर रहे हैं, अब ये बताइए पशु एक है या बहुत है? पशु एक है या बहुत है? पशु में ये नहीं बोला गया कि कौन सा पशु की बात किया है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो 47 नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा आपका कौन सा है? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द आपकी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर नेत्र है, जवाब है, चोट है और आपका निशाना है। तो आप बोलते हैं ना अचूक, अचूक क्या किस में करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो आपका निशाना है वो आपका चूक गया है, मतलब आपका जवाब जो बनेगा कि अचूक विशेषण के साथ जो संज्ञा बनेगी वो आपकी निशाना बनेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बताना है, संबंध भी हो जाए और आपकी संज्ञा भी बन जाए। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि बाप का जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? बपौती। बपौती जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बपौती। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से संज्ञा शब्द आपकी कौन सी है? नीला दिया गया है, मोटा दिया है, पुराना दिया है और आपका गंगा दिया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि नीला विशेषण है, मोटा भी विशेषण है, पुराना भी विशेषण है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा? गंगा। तो भाई ये बताइए गंगा एक होती है बहुत होती है? तो गंगा तो भाई एक ही है, तो हम लोग लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी।
चलिए 51 नंबर में जवाब आप लोग दीजिए कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है वहां पर कौन सी संज्ञा होती है। यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर आपका सी दे रहे हैं, व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकता है, कैसे कैसे लोग हो यार। यहाँ पर कह रहा है एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की बात करते हैं, व्यक्ति कैसे हो जाएगा जब एक ही प्रकार के बहुत चीजें हैं, एक ही प्रकार के बहुत चीजें हैं, वहां पर बताओ क्या बनेगा। जब एक ही प्रकार की वस्तुएं बहुत है, यहाँ पर दिया है कि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की बात करें, एक ही प्रकार की, मान लो कि हम यहाँ पर एक गाय यहाँ पर खड़ी कर दिया, एक यहाँ खड़ी कर दिया, एक यहाँ खड़ी कर दिया, तो भाई वहां पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये कहोगे ना कि जातिवाचक संज्ञा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, पढ़ने में भी ध्यान लगाया करो, ऐसा नहीं वैसे सांप की तरह फुफकार मारते रहते हो, फटाफट केवल देते रहते हो, थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करिए। चलिए बताइए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द को संज्ञा भेद बताना है। यहां पर दिया गया क्या, दिया गया स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता बताइए किस में होती है, स्वतंत्रता क्या होगा, तो यहाँ पर स्वतंत्रता आपके भाव को दर्शा रही है ना, स्वतंत्रता किसको दर्शा रही है, भाव को दर्शा रही है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न से अगला है जातिवाचक संज्ञा आपकी बताइए। अब जातिवाचक में क्या होता है, एक ही प्रकार के बहुत होते हैं, वकील आप जाएंगे तो चाहे कोट पहने हो चाहे कुछ हो, अगर वकील के बीच में है कोट पहना इसका मतलब वो वकील ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका 53 नंबर में है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वकील वो आपकी जातिवाचक में होगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका बी। अगर हम बात करें पर्सनल किसी की बात करने जा रहे हो तब वो व्यक्तिवाचक आपका बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब बहुत चीज होती है एक ही जैसी तो आपके यहाँ पर वकील बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है कि सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है, कहाँ कहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, 54 नंबर में। 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब आ गया है ऑप्शन का ए नंबर, रसीला दिया है, कड़वाहट दिया है, बुढ़ापा दिया है, उन्नति दिया है। यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि पहला ही पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है ना, पहला ही पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो गया है, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर भी कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया आ गए हैं और इसके बाद लाइक करना भूल गए हैं तो एक बार लाइक भी करिए, जो लोग ऑफलाइन भी देखते हैं वो लोग भी लाइक करिए। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दिया करें, आप लोग लगा करता है भूल जाते हो ना। चलिए अब बताइए, इस प्रश्न का बताइए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है व्यक्तिवाचक, मतलब आपका एक ही होना चाहिए, क्या एक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे ना व्यक्तिवाचक में। तो अब आपका देखो जवाब आ रहा है क्या, बी नंबर, राम एक है, रामचरितमानस आपके एक है, गंगा भी क्या है, एक है, तो इस प्रकार से जवाब कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अभी बताइए राज्यपाल एक है या बहुत है, राज्यपाल एक है या बहुत हैं, तो हम लोग यहाँ पर यही कहेंगे ना कि ना राज्यपाल राम नाईक की बात हुई है ना आनंदीबेन पटेल की बात हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये सब आपके किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। ठीक है ना, तो जवाब बने कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा जातिवाचक में। समूह मत बताइएगा, यहाँ पर आपका जातिवाचक होगा। ठीक है, समूह का मतलब होता है जब बिल्कुल एक साथ खड़े होते हैं। ठीक है, एक साथ खड़े होते हैं, जैसे कक्षा होती है और कक्षा में क्या होता है कि बच्चे होते हैं और एक साथ बैठे होते हैं, तब ये समूह हो जाता है। लेकिन राज्यपाल क्या एक जगह बैठ के मीटिंग करने आएंगे तब क्या, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, तो इस कारण से जातिवाचक होती है। ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कह रहा है लड़का है तो भाई लड़का है, पेड़ है, भारत है, तो भाई यहाँ पर देखो जवाब आपका सी है, मित्रता, ये आपके भाव को दर्शा रही है ना। लड़का जो आपके होगी वो जातिवाचक में होंगे क्योंकि बहुत लड़के होंगे। ठीक है ना, पेड़ है तो आपके पेड़ भी बहुत आपके होंगे, ये भी जात में है, भारत एक ही है, तो इस कारण से भाव जो आपका व्यक्तिवाचक है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कह रहा है सुंदर, जवान, मनुष्य और लड़का। अब देखो जवान है अगर खड़े होंगे है ना तो जवान कहलाएंगे, तो जातिवाचक में ही होंगे कि नहीं होंगे। अब ये तो नहीं कहा है कि जवान एक जगह खड़ा है, जवान इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं। मनुष्य जो दिया गया है, बालक दिया है, ये सभी इसमें होंगे, लेकिन जो आपका दिया कौन सा, सुंदर, सुंदर आपका जो है वो आपके भाव को दर्शा रहा है, इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अगला भाववाचक संज्ञा। अगला है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, अभी बताइए, गरीबों की सहायता करो। अब गरीब पूछा है, मात्र गरीब पूछा है ना, गरीब पूछा है तो जवाब क्या बनेगा, चलिए तो यहां पर आपका जवाब आ गया 59 नंबर में, कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग यहाँ पर भाव को दर्शा रहे हैं, कोई लोग यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक मौका हम आपको देते हैं कि जल्दी से बताइए, एक चीज बताना है, एक ही चीज बताना है कि इसका जवाब ए बनेगा या सी बनेगा। चलिए इस प्रश्न में अगर आप लोग सही देते हैं तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर में आप लोगों ने कुछ सीखा है, वरना तो विश्व आंधी बौखा कर रहे होंगे। चलिए
तो यहाँ पर बताइए जल्दी से, यहाँ पर 60 नंबर 59 बोल रहे हैं, 60 में पहुंच गए हो, बहुत स्पीड में हो, जैसे कोरोना वाले स्पीड पकड़े हो। देखो यहाँ पर दिया है, हम पूछा गया है गरीब। और गरीब क्या है, गरीब क्या है, तो गरीब ऐसी स्थिति में क्या बोलोगे, भाव को दर्शाओगे क्या, कि जात को दर्शाओगे। तो ऐसी स्थिति में जो होता है वो आपका जात को दर्शाता है। यहां पर गरीबों नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है गरीब, सिर्फ गरीब पूछा है, ना कि गरीबों पूछा है। इस कारण से इसका जवाब बने कौन सा आपका, ए हो जाएगा। लेकिन अगर गरीबों पूछ लेता तब हम भाव को दर्शाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए अगला बताओ, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अभी बुढ़ापा आ गया है तो आप बताइए भाव को दर्शाओगे, क्या बताओगे। बुढ़ापा आ गया है, कंडा की स्थिति में आ गए हैं, माचिस लगाने की स्थिति में है, तो भाव को ही तो दर्शाओगे ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। अभी बताइए लड़का एक है कि बहुत है, लड़का एक है या बहुत है। अगर आपको मुरकुटा में कोई एक लड़का मिले, या आपको फतेहपुर मिले, या कानपुर मिले, लड़का लड़का ही होगा, है ना। यहाँ पर भाव की तो बात होती नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि ये जो लड़का है वो आपका जातिवाचक में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक ही बनेगा। ठीक है, अब व्यक्ति में मत बोलिएगा, क्योंकि हम पड़ोसी को नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोसी में एक लड़का रहता है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे तो हम बोल नहीं रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमसे अगला है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बताइए 62 नंबर में जो कथन निष्कर्ष होते हैं ना, तो कथन जो प्रयोग किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं। कथन किसके लिए होते हैं, तो ये होते हैं संज्ञा के लिए। कोई भी बात होती है, अगर संज्ञा के माध्यम से ही कथन निष्कर्ष आपके होंगे, बात पर होती तो आपकी संज्ञा में होंगे। ठीक है, क्लास का जो आपकी टाइम होती है डेली आपकी, ये कह सकते हैं ये क्लास आपकी होती है 5 बजे डेली होती है। ठीक है, 5 बजे क्लास आपकी डेली होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। चलिए बताइए क्या है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित हो सकते हैं। तो देखो लिंग के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है वो कारक के माध्यम से। इसका जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार जो आपके शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं वो आपके कारक। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है कि कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण आपको बताना है। कौवा है और कौवा का स्त्रीलिंग आपको बनाना है। अभी बताइए कौवा को स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बोलोगे, कौवी बोलोगे, क्या कौवी बोलोगे या क्या बोलोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 वाले में आप बोलोगे कि यहाँ पर कौवा है कौवी, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन डी होगा। हमने बताया था कि जब कौवा होता है तो कौवा और कौवी नहीं कहोगे, आप बोलोगे नर आपका है या मादा है ना, ये तो बोलोगे ना। तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौवा के पहले मादा जोड़ दीजिए तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कोयल होता है ना, जैसे आपका कोयल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है। मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है, यहाँ पर देना है मंत्री शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या आपका उभयलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 नंबर में क्या बनेगा, 65 नंबर में क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर और किसी का ऑप्शन आपका डी आ रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर सी नंबर भी आ रहा है और किसी का डी आ रहा है, कह रहे हैं उभयलिंग है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग चाहे मंत्री स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि आपका उभयलिंग में आ जाएगा, कॉमन होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ये ऑप्शन ना दिया हो तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये आपका एक वचन है या बहुवचन है, उसमें भी आते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आपके होते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखो, हमने आपको बताया भी था, यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम आपको बताना है कि किस लिंग में आपके होते हैं। चलिए तो यहां पर जवाब दे रहा है पुल्लिंग दे रहे हैं और कोई दे रहा है यहाँ पर बी नंबर। चलिए बी नंबर वालों को एक मार्क मिलेगी बहुत ज्यादा, बी वाले तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस रंग में मतलब किस लिंग में होते हैं। तो अभी हमने बताया था कि भाई ये बताइए छोटी और आपका बड़ी और आपका ऋषि जो होते हैं इनको छोड़कर सभी क्या होते हैं, सभी आपके पुल्लिंग ही तो होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए तो होगा, पुल्लिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, स्त्रीलिंग में बताइएगा। ठीक है, हवा में भगते रहते हो, बिल्कुल आंखी मूंदे रहते हो, बिल्कुल भगते रहते हो, सोचते भी समझते नहीं हो क्या है क्या नहीं है। चलिए हाँ बी वाली दी थी। हाँ चलिए अगला बताइए, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। मतलब इसमें से पूछा गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो ये बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखो आपका दिया गया प्रत्यय लगाने से, तो यहाँ पर देखो मर्दाना से कोई मतलब आपका है नहीं है,
बुढ़ापा तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा, विधुर दिया गया तो विधुर तो आपका बना नहीं है। यहां पर जो आपका दिया है सी नंबर भेड़ा भेड़ी, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में होता है, तो याद रखिए उसमें क्या है कि ये भेड़ा आपका हो गया, भेड़ है भेड़ी है, इस प्रकार से सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं कि 4 होते हैं या 3 होते हैं। चलिए यहाँ पर 4 दे रहे हैं, कोई कोई यहाँ पर कह सकते हैं आपका 2 भी दे रहे हैं, तो इसका जवाब ए आ रहा है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, हिंदी में वचन आपके सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन होता है और आपका बहुवचन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा, ये बताइए कि मैं का जो बहुवचन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। मैं तो पर्सनल के लिए बात किया गया ना, मैं जो होता है वो पर्सनल के लिए खुद की बात किया गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे सर इसका जो बहुवचन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा हम क्या हो जाएगा, तो हम में बहुत लोग हो जाते हैं, हम में बहुत लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्लास, अच्छा ये क्लास देखो 5 बजे चलती है, डेली क्लास ये 5 बजे चलती है, लेट हो जाते हैं कोई परेशानी नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। ये क्लास डेली आपकी 5 बजे ही चलती है और यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्रीवियस ईयर जो यूपीएसआई के क्वेश्चन आपके थे, मतलब यूपीएसआई की जो आपके 2017 में आपका पेपर हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन बने हर चैप्टर से वो हमने प्लेलिस्ट में कर दिया, तो उसको भी आप दे लीजिएगा। ये जो आपके हैं कह सकते हैं कॉमन आपके हैं, जो कि और ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम फास्ट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है, भूल गए हैं लाइक करना, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ हुआ था, अच्छा यह तो हो गया, इसका बताइए। कह रहा है इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, बताइए। इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। अगर आपको इक्रांत है उसको बहुवचन बनाना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर अगर प्रयोग कर दिया जाए क्या, तो आपका बड़ी ई को हर्ष स्वर के अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं। 70 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। कोई भी आपका दिया गया हो, ठीक है ना, जैसे हम आपको बोल देते हैं बुढ़िया, है ना, बुढ़िया, तो उसमें क्या होता है लास्ट में यहाँ पर यही तो बनता है ना, इक्रांत मतलब होता है, इक्रांत मतलब होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है, इक्रांत मतलब होता है स्त्रीलिंग। जैसे आपका बुढ़िया है तो बुढ़िया में क्या होता है, या तो लगा होता है तभी तो बुढ़िया बनेगा, लास्ट में आपको यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार की भाषा के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। 71 नंबर आपको देना है। चलिए 71 नंबर में तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहे हैं और ऑप्शन यहाँ पर सी आ रहे हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा 71 में वो आपको बनेगा डी, कि आपका उर्दू होते हैं, क्या होते हैं, उर्दू होते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, आपका डी नंबर उर्दू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको बताया भी था, ठीक है, डी नंबर। अगला है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग निर्धारण बताइए। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या लगा है, हट लगा है, और अगर आपका हट लगा है तो उनका लिंग निर्धारण जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा। 72 नंबर में तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका घबराहट है ना, तो ये तो भाव है, घबराहट क्या है, भाव है। लेकिन हम आपसे बोले घबराहट कैसा है, नहीं घबराहट कैसी है, आई तो बोलोगे ना, घबराहट कैसी है, और कैसी क्या दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग को। घबराहट वैसे भाव है, लेकिन पूछा गया है हट लगाने से उसका लिंग निर्धारण क्या हो जाएगा, तो घबराहट कैसी है, तो आप बोलोगे कि सर ये स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला दिया गया है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा। तो भाई काला है और काली कर दीजिए, क्या दिक्कत है, काला को काली कर दीजिए तो आपका बन जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या आपका उभयलिंग है, क्या बनेगा। कव्वाली में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए कव्वाली कैसा नहीं बोलते हो, कव्वाली बोलते हो कैसी है, बहुत अच्छी है ना, ये बोलोगे ना कि कव्वाली जो आपकी बज रही है बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब है कि ये जो आपका बनेगा बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग आपका होता है। 75 नंबर में तो 75 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ये प्रश्न अभी हमने बताया था कि जो आपका आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है स्त्रीलिंग में बहुवचन, वो भी आक्रांत दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर
मतलब अंत स्वर के बदले में बाद में क्या होते हैं, ए लगा देते हैं। इसका 76 का ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका बनेगा, सी नंबर कि आपके अंत स्वर के बदले मतलब जो अंत में आता है स्वर उसको हम लोग क्या ए कर देते हैं, तो आपका जवाब बन जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा, यहां पर देना है 77 नंबर, और इस 77 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में